एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्राइमरी इट्स लॉ मेकिंग पावर्स टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। हमें पता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में 3 ऑर्गन्स है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो है जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट लॉ। सो बेसिकली जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है और वो अपनी पावर किसी और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को देता है कि डेलीगेट करता है कि तुम लॉ बनाओ, उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी अपने लॉ मेकिंग पावर एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को ट्रांसफर करती है, जिसके कारण सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्टर या कोई भी लोकल काउंसिल कोई भी लॉज और रेगुलेशन बना सकती है विदाउट रिक्वायरिंग द प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी टू पास न्यू लेजिस्लेशन। और जो लॉ मेकिंग पावर जो ट्रांसफर की गई है उसका कोई अब्यूज ना हो, तो देयर मस्ट बी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो। एंड द नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हिस्ट्री ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है एक आई थी एंशिएंट रोम से, जहाँ पे रोमन सेनेट डेलीगेट करते थे अथॉरिटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ताकि वो रूल्स बनाए और रेगुलेशंस बनाए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, एंड इट emerged during the 19th century in response to the growth of administrative bodies ताकि एक मोर एफिशिएंट लॉ मेकिंग हो। नेक्स्ट इज इसका स्टेटस अब मॉडर्न कंट्री में क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है। आज भी बहुत सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज की जो फंक्शंस हैं वो डेलीगेट किए जाते हैं। लॉ मेकिंग पावर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को ट्रांसफर की जाती है ताकि एक इफेक्टिव लॉ बने। लेजिस्लेचर का जो काम है वो बहुत बढ़ चुका है, इसलिए उनका काम कम हो, वो पावर डेलीगेट होती है, जैसे कि डिसीजंस मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। Then next one is meaning of delegated legislation. As I have told you, delegated legislation को हम subordinate legislation भी बोलते हैं, जहाँ पे legal authority जो legislative body के पास है वो executive body या किसी और entity को transfer की जाती है ताकि वो नए rules regulations बना पाए, उनको law making power दी जाती है। According to Salmon, delegated legislation is that legislation which proceeds from any authority other than sovereign power and is therefore dependent for its continued existence and validity on some superior or supreme authority. तो सालमन ने क्या बोला कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन है जो एक सॉवरेन पावर के पास पावर है, उसने वो जो अथॉरिटी है उसने ये किसी और को अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी दी है कि आप लॉ बनाओ, लेकिन वो लॉ जो उन्होंने बनाया है वो उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है उस सुप्रीम अथॉरिटी के ऊपर। जो मेन लेजिस्लेचर है वो चाहे तो वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसके द्वारा बनाए गए कोई भी लॉ को खारिज भी कर सकता है अगर वो चाहता है। तो इसकी डिपेंडेंसी डिपेंड करती है सुपीरियर और सुप्रीम अथॉरिटी के ऊपर। द नेक्स्ट इज नीड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों चाहिए? जैसे कि हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स प्रोवाइड करता है, जो कौन इंश्योर करता है, लेजिस्लेटिव पॉलिसीज। लेकिन लेजिस्लेचर के पास इतना काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार फुलफिल नहीं कर पाता है, और ड्यू टू अनड्यू प्रेशर उनके पास टाइम नहीं होता है, एक्सपर्टीज नहीं होती है। इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट है इन इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ताकि उनकी पावर्स जो है वो बढ़ जाए, उनका काम हल्का हो जाए, हर जितना भी फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे प्रॉपर लॉ बन पाए। द नेक्स्ट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पोजीशन इन इंडिया। कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पोजीशन इन इंडिया क्या है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162। इंडियन पार्लियामेंट ने बहुत सारी पावर जो है, लॉ मेकिंग पावर जो है एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करी है थ्रू वेरियस एक्ट सच एज, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, हमारा सेबी है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट,
इस तरह से हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने पावर को डेलीगेट किया है। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेल्ड किया कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द लेजिस्लेचर एंड मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी। कि जो भी लॉ मेकिंग पावर दी गई है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेयर एंड इट शुड प्रोवाइड जस्टिस टू एवरीवन। देन नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लेड डाउन किया गया था, और इसमें कहा गया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट नॉट अनड्यूली रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कि वो कोई भी फ्रीडम जो प्रोवाइड की गई है उसको अनरीजनेबली उसको रिस्ट्रेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारी पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बहुत सारी एडवांटेजेस है, बट it too have many disadvantages, many criticisms. So first one is lack of democratic accountability. जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो क्रिएट की जाती है बाय एग्जीक्यूटिव रादर देन बाय लेजिस्लेचर, एंड इट लीड्स टू अ लैक ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि क्रिटिक्स का कहना है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इतना अकाउंटेबल नहीं है टू पब्लिक एज elected representatives are. Then second point is lack of transparency. Delegated legislation जो है, it is often created behind closed doors with little public input or scrutiny. So critics का कहना है कि there is a lack of transparency which can lead to a arbitrary or unfair rules and regulations. The next one is potential for abuse. Delegated legislation can be used to circumvent the legislative process and may be subject to abuse by the executive. Critics का कहना है कि delegated legislation जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इंडिविजुअल राइट्स को और फ्रीडम को विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, बिकॉज वही कि वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है। द नेक्स्ट वन इज कम्प्लेक्सिटी. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी हाईली कम्प्लेक्स एंड टेक्निकल एंड इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर द पब्लिक टू अंडरस्टैंड और एंगेज विद, बिकॉज क्रिटिक्स कहते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है बहुत कम्प्लेक्स है, इसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है और पब्लिक इतना एंगेज नहीं कर सकती, बिकॉज ये रूल जो है एग्जीक्यूटिव बनाती है। सो नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल. सो यहाँ पे क्रिटिक्स का कहना है कि ड्यू टू लैक ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल देयर कैन बी एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव. एक्सेस पावर डेलीगेट की जाती है एग्जीक्यूटिव को और उस पर कोई इतना अच्छे से चेक नहीं रहता है. सो बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, जहाँ पे सपोर्टर्स जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लॉ मेकिंग ऑब्वियसली, बट क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं बिकॉज इट कैन अंडरमाइन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी.